नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा और शुरुआत करते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों से। और बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि भारत और ईयू की मदर ऑफ ऑल डील आज और मदर ऑफ ऑल डील का ऐलान आज हो सकता है और रंग लाई है 18 साल की कोशिश। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि बड़ा ऑफर है, ऐसे में भारत और ईयू की आज जो है वो डील होने वाली है और इसको लेकर बड़ा ऐलान होने वाला है। अगर डील की बात करें तो मदर ऑफ ऑल डील्स का ऐलान आज होगा और रंग लाई है 18 साल की कोशिश। बड़ी जानकारी, आखिरकार 18 सालों से चल रही कोशिश अब कामयाब होने जा रही है। भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच आखिरकार मुक्त व्यापार समझौते को लेकर बड़ा ऐलान होने वाला है और इसे मदर ऑफ ऑल डील का संज्ञान भी दे दिया गया है। और इस व्यापार समझौते के लिए भारत और ईयू के बीच 18 साल यानी कि 2007 से बातचीत चल रही थी और आखिरकार अब ये बातचीत रंग ले आई है। वाणिज्य राज्य राजेश अग्रवाल ने बताया है कि इस ऐतिहासिक समझौते पर मुहर लग गई है और इसकी औपचारिकता जो है वो आज घोषणा कर दी जाएगी। ऐसे में भारत और ईयू के साथ ट्रेंड सरप्लस वित्तीय साल 31 और 51 अरब डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है। रिपोर्ट की माने तो दुनिया की दो बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच एफटीए पर बातचीत करीब एक दशक पहले शुरू हुई थी, लेकिन दुनिया में बढ़ती व्यापारिक अनिश्चितता को देखते हुए दोनों देशों ने इसे तेजी से आगे बढ़ाया है। और एमके ग्लोबल द्वारा जारी एक रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार एक व्यापक मुक्त व्यापार समझौता ईयू के साथ भारत की व्यापारिक स्थिति को काफ़ी मजबूती मिल सकती है और इस समझौते से वित्तीय साल 2031 तक यूरोपीय संघ के साथ भारत का ट्रेल सरप्लस जो है वो 50 अरब डॉलर से अधिक बढ़ सकता है। और ऐसे में बड़ी जानकारी के साथ सुधीर सिंह जुड़ चुके हैं, उनसे जानते हैं कि किस तरीके से वो देखते हैं, क्योंकि विदेश मामलों के ये जानकार हैं और ऐसे में फ़ोन पर हमारे साथ जुड़े हैं। जानते हैं भारत और ईयू के बीच जो आज डील होने वाली है उसको किस तरीके से देख रहे हैं और भारत पर इसका प्रभाव कैसा रहेगा। सुधीर जी। जी देखिए, दो पक्ष इसके हैं। पहला पक्ष आर्थिक है। 136 बिलियन डॉलर का हमारा 2024 के फाइनेंशियल ईयर में था बिजनेस, तो हम 17 बिलियन डॉलर के फायदे में सरप्लस में थे जी। और 2030 तक लगभग 500 बिलियन डॉलर पहुंचने की बात है, जिसमें लगभग 100 बिलियन डॉलर हम फायदे में रहेंगे। तो 9 लाख करोड़ रुपया हमारा फायदा होगा। इसके और भी बड़े होने के संभावनाएं हैं। ये एक पक्ष है, लेकिन उससे बड़ा पक्ष है कि स्ट्रेटेजिक तौर पर एक मैसेजिंग की बड़ी बात है, क्योंकि यूरोपियन यूनियन एक पूरा ऑलमोस्ट कंटिनेंट है, इसके 27 मेंबर हैं। बिल्कुल। और अमेरिका और चीन दोनों को जवाब है कि भारत का जो इकोनॉमिक पोटेंशियल है वो इतना बड़ा है कि यूरोपियन यूनियन भारत से सहमति बना गया, एफटीए साइन हो गया। इसका सामरिक पक्ष भी है कि जो पोजीशनिंग है, स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग चाइना और अमेरिका के संदर्भ में हमारा, उसमें भी हमारी स्थिति मजबूत हुई, क्योंकि यूरोप आज मानने लगा है कि भारत जो है उसका दूरगामी जो है नेचुरल एलाई है। भारत से उसको कोई खतरा नहीं है, चीन से उसको खतरा है और अमेरिका से भी खतरा है। ग्रीनलैंड पर ट्रंप के पैतरेबाजी से हम देख चुके हैं कि किस तरह का खतरा है। बिल्कुल। ऐसे में सुधीर जी, तो वो भी खतरा है, लेकिन भारत से कोई खतरा नहीं है। तो मुझे लगता है कि भारत की स्थिति को भी ये समझौता मजबूत करता है और यूरोपियन यूनियन की स्थिति को भी सब मजबूत करता है। तो विन विन सिचुएशन है और ये बहुत ही अच्छा है। देश के विकास को भी हमारी गति मिलेगी और सामरिक तौर पर भी हम मजबूत होंगे। बिल्कुल। ऐसे में कहा जा रहा है सुधीर जी कि 18 सालों की जो मेहनत है अब वो रंग लाई है, यानी कि इस पर 18 सालों से बातचीत हो रही है और अब जाके ईयू को पूरी तरह से। चलिए, आप हमारे साथ बने रहिए और बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। अमेरिका ने ईयू को धमकी दी है, बड़ी जानकारी आपको बता दें। इसी बीच हमारे पास बड़ी जानकारी आई है कि व्यापार समझौते से पहले दी धमकी और यूरोप खुद के खिलाफ जंग को फंड कर रहा है। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि अमेरिका ने अब इसी बीच ईयू को धमकी दे दी है और ऐसे में व्यापार समझौते से पहले दी है ये धमकी। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि फ़ोन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं सुधीर जी और उनसे अभी आप अमेरिका की ही बात कर रहे थे और इसी बीच अब ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है कि धमकी दे दिया है अमेरिका ने। इसको किस तरीके से देख रहे हैं सुधीर जी? देखिए, ये धमकी तो एक खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे टाइप से बात है। यूरोपियन यूनियन 70 देशों का संगठन है और बहुत बड़ी इकोनॉमी है।
और भारत भी एक वैश्विक तौर पर फोर्थ इकोनॉमी है, तो हम इस तरह के समझौते करने के लिए स्वतंत्र हैं। हम एक इंडिपेंडेंट कंट्रीज हैं, हमको किसी तरह भारत की विदेश नीति का ये एक आधार रहा है। और अमेरिका की जो आलोचना है वो अमेरिका को है कि भारत का ग्राफ बढ़ रहा है, और अब अमेरिका और भारत के बीच जो ट्रेड डील होनी है पक्ष कमजोर पड़ रहा है। बिल्कुल। तो ऐसे में अभी आपने बोला सुधीर जी कि खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, ये बिल्कुल सटीक बैठ रहा है अमेरिका पे। बिल्कुल बिल्कुल सही बैठ रहा है, क्योंकि अमेरिका लगता है कि भारत के साथ जो ट्रेड डील यूरोपीय यूनियन का गया, तो अमेरिका का खुद का जो भारत के साथ ट्रेड डील जो होना है उसमें अमेरिका का पक्ष कमजोर हो रहा है, उसको भारत को अधिक कंसेशन देना पड़ेगा। ये इस डर से अमेरिका परेशान। ऐसे में सुधीर जी अभी या फिर तेल की हम बात करें, टैरिफ की बात करें, तो लगातार क्या है जो ट्रंप है वो भारत पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी बात सही है कि ट्रंप भारत पर अननेसेसरी दबाव बनाने को तैयार है। वो तो पुतिन से मिल रहे हैं, अभी मिला, मिले तो 3 महीना पहले फिर मिलने वाले हैं, और हम पुतिन से बात कर रहे हैं तो कौन सा पर नीचे गिर रहा है। सवाल ये है कि ट्रंप को भी अधिकार है पुतिन से करने का, यूक्रेन युद्ध समाप्त होना चाहिए, ये बात कह चुके। तो ऐसा तो नहीं है ना सुधीर जी कि अगर इनको शांति नोबेल पुरस्कार नहीं मिल रहा है तो इन सबके बीच अपना ये गुस्सा निकाल रहे हैं? जी, अब शांति का नोबेल जो है वो मुझे नहीं लगता कि ट्रंप के लिए बड़ी चीज है, लेकिन जो हमने ट्रंप को ऑपरेशन सिंदूर के बाद क्रेडिट नहीं दिया उससे ट्रंप बहुत भड़के हुए हैं। बिल्कुल। अब एक जमींदार की तरह हैं जिनको अच्छा लगा तो पाकिस्तान में उनको बहुत सारी संभावनाएं नजर आ रही हैं, और पूरा पाकिस्तान कर्ज के जाल में डूब रहा है। बिल्कुल। अभी कुछ दिन पहले यूएई ने वहां से एक एयरपोर्ट बनाने का अपना जो प्रस्ताव था फिनेंस करने का, इन्वेस्ट करने का, वापस ले लिया। लेकिन ट्रंप को दिख रहा है कि बहुत सारे तेल पाकिस्तान के अंदर है, अब ट्रंप को भगवान से बुद्धि दे, हम क्या कर सकते हैं। लेकिन ट्रंप जो है जमींदार की तरफ हटते, विदेश नीति इस तरह से नहीं चलती है। अमेरिका का भी ये हित है कि भारत के साथ वो अच्छा एक रिश्ता रखे। बिल्कुल सुधीर जी, एक सवाल मेरा आपसे और होगा कि भारत और यूके के बीच अगर ये समझौता हो रहा है तो ग्लोबल लेवल पर कितना फायदा भारत को होगा? बड़ा फायदा होगा। देखिए, सबसे पहली बात इसमें है कि पूरे दुनिया को फायदा होगा, क्योंकि इंटरनेशनल लॉ के लिए भारत और ईयू लगे रहते हैं। उनकी एक आस्था रही है कि दुनिया में शांति हो, दुनिया नियमों से चले। इसके लिए भारत और ईयू दोनों लगे हुए हैं, और ये समझौता दोनों के इस पक्ष को भी मजबूत करता है, दोनों के आर्थिक पक्ष को भी मजबूत करता है। लाखों की संख्या में भारत में नई नौकरियां आएंगी, यूरोप में भी नौकरियां आएंगी, हमारे जो लोग हैं वो यूरोप बड़ी संख्या में जाएंगे, माइग्रेशन होगा जो स्किल्ड हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि चीन और अमेरिका को भी बड़ी मैसेजिंग है कि भारत को अब अर्थतंत्र के मामले में भी नीचे नहीं झुका सकते, और सामरिक स्तर पर भी भारत बहुत ही मजबूत होकर के खड़ा हुआ है। इस समझौते से भारत को ही फायदा होना है, यूरोपियन यूनियन को भी होना है, और वैश्विक तौर पर शांति व्यवस्था लाने में भी इससे सहयोग होगा। चलिए, जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया सुधीर जी। बता दें कि व्यापार समझौता से पहले अमेरिका ने धमकी दे दी है, और ऐसे में और खबरों में आगे बढ़ते हैं और बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है यूपी से। यूपी सरकार की बड़ी कार्रवाई, इस्तीफा भेजने वाले अलंकार अग्निहोत्री किए गए सस्पेंड, बरेली सिटी मजिस्ट्रेट की जांच करेंगे कमिश्नर। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि लगातार यूपी में राजनीतिक जो है वो तेज होती जा रही है। ऐसे में यूपी सरकार की अब बड़ी कार्रवाई निकलकर सामने आई है। इस्तीफा भेजने वाले अलंकार अग्निहोत्री सस्पेंड किए गए हैं और बरेली सिटी मजिस्ट्रेट की जाँच करेंगे कमिश्नर। यूपी सरकार ने बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री को अब उनके इस्तीफे के बाद से उन्हें निलंबित कर दिया है, और ये कार्रवाई उनके द्वारा लगाए गए गंभीर आरोपों के बीच की गई है। शासन का कहना है कि प्रथम दृष्टि दोषी पाए जाने वाले उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। साथ ही उनके खिलाफ विभागीय जांच के आदेश भी जारी किए गए हैं, और इस जांच की जिम्मेदारी बरेली मंडल के आयुक्त को सौंपी गई है। निलंबन अवधि के दौरान अलंकार अग्निहोत्री को केवल जीवन निर्वाह भत्ता ही मिलेगा, और वहीं जांच पूरी होने तक उन्हें शामली जिलाधिकारी कार्यालय से संबंध रखना होगा, और इस संबंध में विशेष सचिव स्तर से आदेश जारी किए गए हैं। और इस पूरे मामले की शुरुआत तब हुई है जब बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा की। इस्तीफे के साथ ही उन्होंने जिला प्रशासन और जिला अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं।
उन्होंने कहा है कि उन्हें जिलाधिकारी के आवास पर करीब 45 मिनट तक जबरन रोक कर रखा गया। उनका आरोप था कि बातचीत के बहाने उन्हें वहां बैठाए रखा गया और मानसिक दबाव बनाया गया। अलंकार अग्निहोत्री ने यह भी दावा किया है कि लखनऊ से आए एक फोन कॉल में दूसरी तरफ मौजूदा व्यक्ति ने आपत्तिजनक टिप्पणी की है। उनका कहना है कि फोन पर कथित तौर पर कहा गया है कि ब्राह्मण का बहुत दिमाग खराब हो गया है और इसे यहीं बैठा लो। और इसके साथ ही इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रोहित जुड़ चुके हैं लखनऊ से और उनसे जानते हैं कि क्या कुछ अपडेट है, क्योंकि इस्तीफे का दौर फिलहाल हमने पिछले दिनों देखा और अब यूपी सरकार की यहाँ पर बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। अलंकार अग्निहोत्री को सस्पेंड कर दिया गया है। रोहित, क्या कुछ अपडेट है? अपडेट ये है कि इस वक्त अलंकार को सस्पेंड कर दिया गया और साथ जो उनके कई लोग साथी थे, कहीं ना कहीं उनका मन बन चुका है कि वो भी साथ में इस्तीफा देने की बात हो रही है। बिल्कुल। और ऐसे में अगर मैं उनकी बात करूं अलंकार की, तो वो लगातार कई तरह के आरोप भी लगा रहे हैं। तो अगर मैं उनकी बात करूं तो कह रहे हैं कि उनको जबरन बैठाया गया था। तो क्या कुछ ये जो इन्होंने आरोप लगाए हैं वो सही है? जी, आरोप है कि 45 मिनट तक इनको बंधक बना के रखा गया था और साथ ही साथ इन्होंने ये बयान भी जारी किया था कि लखनऊ से फोन आया था कि इनको साला पंडित मतलब जो पागल हो गया है। तो इस तरीके की भाषा का प्रयोग इन्होंने जानकारी लोगों को दी थी। तो क्या अगर मैं अभी मुक्तेश्वर नंद की भी बात इन्होंने की थी, तो उधर से कुछ बयान निकल कर आया है सामने? अभी तक मुझे जो हैं अभी उनका भी इस वक्त तो कोई बयान भी निकल कर नहीं आया, मगर हाँ ये है कि अपडेट शाम तक की कोई ना कोई हो जाएगी। चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। बता दें कि लगातार इस्तीफे का दौर जारी है और ऐसे में अलंकार अग्निहोत्री ने कहा है कि उन्हें अपनी जान बचाकर वहां से निकलना पड़ा है और इन आरोपों के बाद से प्रशासन पर कई तरह के सवाल खड़े होने लगे हैं और पूरे प्रदेश में इस प्रकरण की चर्चा जो है वो शुरू हो गई है। तो वहीं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कथित तौर पर नॉर्थ ईस्टर्न पटका पहनने से इनकार कर दिया और इस पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो शुरू हो गया है। रिपोर्ट की माने तो सोमवार को राष्ट्रीय भवन में आयोजित एट होम रिसेप्शन की थीम नॉर्थ ईस्ट थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर यूरोपियन यूनियन के नेताओं, विदेश राजदूतों और अन्य दूसरे मेहमानों तक सभी को नॉर्थ ईस्ट का पटका पहनाया गया था। और इसके बाद से अब राहुल गांधी ही ऐसे थे जिन्होंने नॉर्थ ईस्ट का पटका नहीं पहना था। राष्ट्रपति ने राहुल गांधी से इसे 2 बार पहनने के लिए भी कहा, लेकिन उन्होंने इसे नजरअंदाज कर दिया। सामने आई तस्वीरों में ऐसा भी दिख रहा है, खबरों की माने तो राहुल गांधी ने पटका लिया लेकिन उसे हाथ में ही पकड़े रहे। उन्होंने अन्य नेताओं की तरह गले में पटका नहीं पहना है। हालांकि तस्वीरों में राहुल गांधी के साथ मौजूदा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पटका पहने हुए दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस सांसद मणिका टैगोर ने इसे पूरे मामले की बीजेपी को फर्जी ड्रामा बताया है। बीजेपी की तरफ से लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर नॉर्थ ईस्टर्न का पटका पहनने से परहेज करने का आरोप लगाने पर कांग्रेस सांसद ने कहा है कि मुझे लगता है कि राहुल गांधी वो पहले इंसान थे जो मणिपुर में घटनाएं घट रही थी तब वहां कई बार गए और इस तरह से राहुल गांधी को हमेशा कटघरे में खड़ा करना ठीक नहीं है। फिलहाल आपको बता दें कि ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है, जहां पर पक्ष और विपक्ष यानी कि बीजेपी और कांग्रेस के बीच लगातार जब बयानबाजियां देखने को मिल रही हैं। तो वहीं देश के उत्तर पश्चिमी राज्यों में फिर मौसम बदला है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में तेज हवाओं के साथ बारिश का दौर शुरू हो गया है। राजस्थान के जयपुर में आज सुबह धूल भरी आंधी के साथ बारिश हुई। मध्य प्रदेश में भोपाल, ग्वालियर समेत 28 जिलों में आज और कल बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। कई शहरों में रात का तापमान 10 डिग्री से नीचे जा सकता है। यूपी के 14 जिलों में बारिश के साथ ओले गिरने की चेतावनी जारी है। तो वहीं 50 जिलों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेगी। और इधर हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश से हालात जो है बुरी तरह से बिगड़े हुए हैं। कई नेशनल हाईवे पर बर्फ जमी हुई है और इससे सैकड़ों पर्यटक फंसे हुए हैं। मौसम विभाग ने आज भी कुल्लू, किन्नौर, चंबा, लाहौर और साथ ही शिमला में भारी बर्फबारी का अलर्ट जारी किया है। जम्मू कश्मीर में अधिकांश जगहों पर आज सुबह से ही बारिश हो रही है। बारिश के कारण श्रीनगर में आने जाने वाली 8 फ्लाइटें रद्द कर दी गई है। बर्फ से ढके ऊंचे इलाकों में रहने वाले लोगों को बाहर जाने से बचने की चेतावनी दी गई है। ऐसे में गुलमार्ग घाटी में तापमान जो है वो -9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। तो वहीं खबरों में आगे बढ़ते हैं और भारत मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में भारी बारिश की चेतावनी देते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।
ऐसे में जिला प्रशासन ने विद्यार्थियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए मनाली सहित उपमंडल के शिक्षण संस्थाओं में मंगलवार को अवकाश घोषित किया है। आईएमडी की चेतावनी के बाद से मनाली और बंजार के सभी स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र, कॉलेज और आईटीआई, पॉलिटेक्निक और साथ ही इंजीनियरिंग और फार्मेसी कॉलेज पूरी तरह से बंद रहेंगे। और इधर शिमला स्थित मौसम विज्ञान केंद्र ने हिमाचल प्रदेश के दूसरे इलाकों में भी भारी बारिश की आशंका जताई है। मौसम विभाग ने राज्य के कई हिस्सों के लिए ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। ऑरेंज अलर्ट जो है वो कुल्लू, किन्नौर, चंबा और लाहौर जिले के लिए जारी किया गया है, जहां बारिश के साथ साथ भारी बर्फबारी होने की आशंका है। वहीं अगर येलो अलर्ट की बात करें तो बिलासपुर, हमीरपुर और ऊना जिले के लिए ये येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार इस जिलों में गरज के साथ बारिश, बिजली गिरने और तेज हवाएं चल सकती है। हवाओं की गति जो है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। साथ ही शीतलहर की स्थिति भी बनी रहने की संभावना है। तो वहीं अगर आपको आज बैंक से जुड़ा कोई भी जरूरी काम है तो फिर ये खबर आपके लिए है। बता दें कि घर से ब्रांच के लिए निकलते समय कहीं ऐसा ना हो कि आप वहां पहुंचे और ताला लगा हुआ नजर आए। दरअसल यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस ने आज देशव्यापी हड़ताल का ऐलान किया है और इसका सीधा असर जो है बैंकिंग कामकाज पर देखने को मिल सकता है। और इस हड़ताल के चलते बैंक में जमा निकासी से लेकर ब्रांचों में कस्टमर सर्विस जैसी सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं। और इस परेशानी के बीच आज घर बैठे भी आसानी से आप कुछ जरूरी बैंक के काम आसानी से निपटा सकते हैं। आज देश भर में बैंकिंग कामकाज पर असर देखने को मिल सकता है, क्योंकि यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस ने आज देश भर में हड़ताल करने का बड़ा फैसला लिया है। उनकी डिमांड है कि सप्ताह में 5 दिन के काम का नियम तुरंत ही लागू किया जाना चाहिए, जिससे बैंक कर्मचारियों को 2 दिन अवकाश मिल सके। बैंक यूनियनों के मुताबिक केंद्र सरकार और इंडियन बैंक एसोसिएशन से लंबे समय से इस मुद्दे पर कई दौर की चर्चाएं हो चुकी है, लेकिन अब तक हमारी मांगों को लेकर कोई भी ठोस फैसला नहीं लिया गया है। यूनियन का कहना है कि दूसरे सरकारी विभागों की तरह ही बैंकों में भी वर्क लाइफ बैलेंस जरूरी है और 5 दिनों के वर्क के बाद वीक उनको मिलना चाहिए, जिसके बाद से सिस्टम लागू किए जाना चाहिए। बता दें कि कई बार इस दौरान बातचीत हो चुकी है, लेकिन अभी तक इस पर कोई भी फैसला नहीं लिया गया है। तो वहीं दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर राजस्थान के दौसा के पास भीषण सड़क हादसा हुआ है, जहां एक तेज रफ्तार कार की ट्रक से भिड़ंत हो गई है। हादसे में कार में सवार 4 लोगों की मौत हो गई है। मृतक जो है उत्तर प्रदेश के नोएडा के रहने वाले हैं। बताया जा रहा है कि कार सवार जो है उज्जैन के महाकाल से दर्शन करने के लिए लौट रहे थे और तभी दौसा में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के पास ये बड़ा हादसा हुआ है। कार तेज रफ्तार में थी और आगे चल रहे ट्रक से जाकर टकरा गई और इससे 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं कार में सवार एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। उसने पुलिस को बताया है कि ट्रक ने काफी दूर तक कार को घसीटा। पुलिस मामले की फिलहाल जांच पड़ताल में जुटी हुई है। तो वहीं तेलंगाना में एक बार फिर से 200 आवारा कुत्तों की हत्या कर दी गई है। एनिमल वेलफेयर एक्टिविस्ट के दावे के मुताबिक गांव के सरपंच ने दिसंबर में हुए पंचायत चुनाव में लोगों से कुत्तों से छुटकारा दिलाने का वादा किया था और करीब 1 महीने पहले वादा पूरा करने के लिए कुत्तों को जहरीले इंजेक्शन भी दे दिए गए और फिर कुत्तों के शव को गांव के ही कब्रिस्तान में दफना दिया गया। दावा है कि ये सब गांव पंचायत सचिव की निगरानी में हुआ है और इससे पहले हेमकोट जिले में भी श्यामपेट और साथ ही अरपल्ली गांव में भी 6 जनवरी से 9 जनवरी के बीच लगभग 300 आवारा कुत्तों की हत्या का मामला सामने आया था। तेलंगाना के कुल 3 जिलों में दिसंबर 2025 से अब तक 1100 कुत्तों की हत्या हो चुकी है। तो वहीं अमेरिका में बर्फीले तूफान का कहर जारी है और अब तक यहां पर 25 लोगों की मौत हो चुकी है। लाखों लोगों को घरों से बिजली गुल बताई जा रही है और वो लोग जो है अंधेरे में जिंदगी गुजार रहे हैं। बर्फीले तूफान ने व्यापक स्तर पर अव्यवस्था पैदा कर दी है। कुदरती आपदा की वजह से बड़े पैमाने पर बिजली कटौती और फ्लाइटों को लगातार रद्द करना पड़ रहा है। टेक्सास से लेकर न्यू इंग्लैंड तक देश के बड़े हिस्सों में भारी बर्फबारी हो रही है और इसी बीच अमेरिका के मेन राज्य में स्थित बता दें कि बैगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक प्राइवेट बिजनेस जेट की दुर्घटनाग्रस्त होने से 7 लोगों की जान जा चुकी है और ये दुर्घटना अमेरिका के कई हिस्सों में जारी भीषण बर्फीले तूफानों के बीच हुई है। हादसे के बाद से इंटरनेशनल एयरपोर्ट की स्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। बर्फीले तूफान के कारण बता दें कि कई राज्य जो है वो बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं और कई लोग भी जो हैं वो भी बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। ऐसे में लगातार इस पर
लोग जो है फ्लाइटों को रद्द करने से काफ़ी परेशान है। ऐसे में रविवार के लिए निर्धारित 10,000 से ज़्यादा अमेरिकी उड़ानों को रद्द किया गया है। शनिवार को भी 4,000 से ज़्यादा फ्लाइटें कैंसिल की गई हैं, जिसके बाद से 17 राज्यों और वॉशिंगटन डीसी में मौसम आपातकाल के लिए घोषित कर दिया गया है। तो वहीं अमेरिका के मेन राज्य में स्थित इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक प्राइवेट जेट की उड़ानें जो है वो जानलेवा साबित हुई है। विमान ने जैसे ही टेक ऑफ किया, कुछ ही पलों में संतुलन खो बैठा और रनवे के नजदीक पलट गया और इसके बाद से विमान में भीषण आग लग गई। हादसे में विमान में सवार 8 से 7 लोगों की मौत हो गई है, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। घायल शख्स को तुरंत ही अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी हालत जो है वो नाजुक बनी हुई है। अमेरिकी विमानन नियामक संस्था फेडरल एविएशन ने बताया है कि दुर्घटना विमान जो है वो 600 श्रेणी से बिजनेस जेट था और जिस समय यह हादसा हुआ उस वक्त बैंगर और आसपास के इलाकों में तेज बर्फबारी और कड़ाके की सर्दी का असर था। शुरुआती संकेतों से यह आशंका जताई जा रही है कि मौसम की खराब परिस्थितियों और रनवे की स्थिति ने दुर्घटना को और भी गंभीर बना दिया है। टेक ऑफ के तुरंत बाद विमान नियंत्रण से बाहर हो गया और आग की चपेट में आ गया। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। बने रहिए आप हमारे साथ और देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।